साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साहित्य सहचर टेस्टर आज 10-11 मेंबर अधिक जोड़ पाया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 161 छात्र जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये दे करके जुड़ जाएंगे। आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ जुड़ जाइए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि 600 छात्र जुड़ चुके हैं। ये चूँकि प्राइवेट ग्रुप है हमारा टेस्टर, इसमें सिर्फ टेस्ट देने वाले बच्चे जुड़े हैं। तो आप भी चाहें तो इस ग्रुप में लगातार आकर टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा आपको, एक्सप्लेनेशन टेस्ट जब दिए रहते हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए देख सकते हैं। ऐसे जब आप ओरिजिनल टेस्ट देंगे तो फील होगा कि एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है। ये प्रश्न दैनिक जागरण से है। सुरक्षित शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें कोई नहीं, बेंगलुरु, मंगलुरु, अहमदाबाद, एक से अधिक, इस तरह से आंसर है। तो इसका आंसर मंगलुरु होगा, क्योंकि मैं देखा था कि दैनिक जागरण ने इसको कवर किया है और मैंने कहा था कि दैनिक जागरण पढ़ा करिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, हिंदी के छात्र हैं तो। राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? हालांकि इसको आप किस तरह से लेंगे, ज्योग्राफी का प्रश्न लेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसे इतिहास में कवर किया है। तो भील और सहारिया दोनों जनजाति एक से अधिक होगा। और हमारे जो प्रीमियम के छात्र हैं, जो 1500 रुपया मुझे दिए हैं और जीएस मुझसे पढ़ रहे हैं, हिंदी मुझसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है और वो लोग सही किए होंगे। जगनीक से संबंधित हैं आलाखंड, एक से अधिक, परमाल रासो। हम तो वास्तव में परमाल रासो और आलाखंड, हाँ, परमाल रासो के इन अंदर में आलाखंड है, इस वजह से एक से अधिक सही है और सिर्फ 53% छात्र सही कर पाए हैं। आज टेस्ट में हमारे कुछ जो नए साथी हैं, लेकिन हमारे लिए वो पुराने साथी हैं, इसलिए कि वो पहला स्टूडेंट हैं रवि यादव जी। वो आज टॉप 3 में दिखे थे, मुझे काफ़ी अच्छा, बहुत अधिक खुशी मिली है। भारतेश्वर बाहुबली दास शालिभद्र सूरी की रचना है। इनमें कौन से हिंदी के प्रथम, इन्हें कौन से कौन हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं? तो इन्हें वास्तव में गणपति चंद्रगुप्त जी मानते हैं। तो इसका आंसर जो है कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में मैंने गणपति चंद्रगुप्त नहीं दिया था। तो भारतेश्वर बाहुबली दास को गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। ठीक है। प्रथम रचना मान लीजिए, या फिर एक तरह से भारतेश्वर बाहुबली दास जो शालिभद्र सूरी हैं, हाँ, लिखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली दास कौन लिखते हैं? शालिभद्र सूरी, उन्हें प्रथम कवि मानते हैं गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, थोड़ी से फास्ट बोलने के चक्कर में इधर उधर हो गया था। उसके बाद चतुर्मुख किस बंध का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने पढ़ाया था, पधरिया बंध का। और इसमें प्रीमियम के बच्चे काफ़ी कमाल कर रहे हैं, मैं देख के बहुत खुश हूँ। कठिनाई, साप्ताहिक, नारायण में कौन सही है? तो वास्तव में इसमें कोई सही नहीं है। कठिनाई में बड़ी ई, साप्ताहिक होता है, नारायण होता है। ओके, तो इसमें कोई सही नहीं है। तो आंसर सिर्फ 56% छात्र सही कर पा रहे हैं इसको। हाँ, रात के 1 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समझ सकते हैं कि भाई कहना कि सब कुछ आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे भी नींद लग रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे नींद नहीं लगती है, पर यह है कि मेरी जो ड्यूटी है, पहले ड्यूटी कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ करता हूँ। अंश का अर्थ कंधा और अंश का अर्थ हिस्सा। ठीक है, तो अंश, अंश, तो कौन से अंश का अर्थ कंधा होता है? तो जो पहले ऑप्शन में देख रहे हैं उसमें हिस्सा होता है, और अंश मतलब नीचे वाले में कंधा होता है। इसमें कोई सही नहीं है, इसका आंसर दोनों गलत होगा। और 49% छात्र इस चीज़ को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। और लाइव टेस्ट जो है देते हैं, कम से कम 100+ छात्र लाइव देख रहे होते हैं टेस्ट। लास्ट मोमेंट में कितना लगाते हैं उसको जल्दी नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं देखते रहता हूँ कि जब 5 सेकंड बाकी रहता है तो उसमें 100 लोग आंसर दे चुके होते हैं। तो बाकी जो 61 छात्र हैं वो भी लाइव आकर के दे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हमारा ऐप भी आ चुका है, अब तो कई टेस्ट हम ऐप पे दिया करेंगे। और उसके लिए बस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ टेस्ट होते रहेगा। मैं दे दूँगा लिंक, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अंग्रेजन ने, ये अंग्रेजों होगा, ने किसे कुशासन के तर्क के आधार पर अधीन कर लिया था? तो हम लोग विलय की नीति पढ़ रहे थे, उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ था अवध के नवाब को, मतलब अवध का जो क्षेत्र था, अवध का जो रियासत था, उसको कुशासन के तर्क के आधार पर कब्जा में ले लिया था अंग्रेजों ने। निम्न से मुनि राम सिंह जी की रचना है, परमात्मा प्रकाश तो नहीं है, जय हिंदू की रचना है। दोहा कोश आपको कल पढ़ाया जाएगा, प्रीमियम के छात्र पढ़ेंगे हमारे साथ। योग सार भी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, मुनि राम सिंह का एक ही रचना बहुत फेमस है, पहाड़ दोहा। ठीक है,
अपभ्रंश शायद पढ़ा दिए क्या सर? तो रुस्तम जी को पता होगा, हमारे प्रीमियम के छात्र हैं, इनका नाम मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो तो इनको क्लास दे दिया जाएगा, हो सकता है ये इनसे छूट गया हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वन वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश हैं, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। आप लोग को मैंने कहा था वन रिपोर्ट भी पढ़ लीजिएगा, 2000 वन भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, वो पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से कितने अपभ्रंश के कवि हैं? तो स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, चतुर्बुध हैं, धनपाल है, सभी हैं, ठीक है। तो इन सब का आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। धम्म परीक्षा और हर जगह अलग अलग तरीके से मेंटेन करके ये 4 प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो आपको बताया भी गया था, ओके। धनपाल का कौन सी रचना है? भविष्यत कहा आपको बताया गया था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ल और श का उच्चारण है, तो ये आपको कहते हैं ना दंत स, तो यहाँ दंत से है, ओके। और ल भी याद रख लीजिएगा। 26 जनवरी से किस राज्य में यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है? तो उत्तराखंड में लागू हो रहा है। और कल से हम लोग लगातार 2 प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित कर लिए हैं। एक प्रश्न था कार्बन न्यूट्रल वाला, उसमें आप देखे थे कि 2027 तक आइसलैंड से 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए आइसलैंड के साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टैप किया है, ओके। ओके, हमसे लिली जी कही हैं कि आप बीच में मैसेज ना करें, तो मैं कल से बीच में मैसेज नहीं किया करूँगा, ठीक है। और जो भी छात्र देखते हैं या टेस्ट देते हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि आप लोग बीच में ना करें। कमेंट वमेंट करने से ऑप्शन इधर उधर हो जाता है, तो वो दिक्कत होती है छात्रों को। निम्नलिखित में से कितनी रचना स्वयंभू की है? तो बस पंचरु स्वयंभू की रचना है, बाकी जसर चरु और उपदेश रसायन बताए थे हम लोग, ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। हाँ, और हम लोग को जो भी कन्फ्यूजन का पॉइंट रहता है, प्रीमियम के छात्र ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी करके याद कर लेते हैं, ओके। हम लोग इतना डिस्कस कर देते हैं चीज़ों को कि भूलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए पंचरु में भी एक रचना है स्वयंभू जी का। तो 1:1 देखिए ऑप्शन मैंने कितना क्रिएटिव बनाया है। तो 1:1 मतलब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन के अनुसार। बाकी तो एक ही रचना है पंचरु का, मतलब पंचरु जो है स्वयंभू की रचना है, सिर्फ एक ही है, बाकी तो दूसरे दूसरे की रचना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिएगा, एक से अधिक, 1831 से 32, कोई नहीं, 1857 के विद्रोह के पहले, तो वास्तव में 1855 में हुआ था। ये मैं कल अच्छे से पढ़ाया था प्रीमियम क्लास में, और हमारे छात्रों ने, जो प्रीमियम के छात्र हैं वो ज़रूर सही किए होंगे, ओके। 1855 सही किए होंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन एवं वृक्ष का कुल आवरण है? तो ठीक है, तो इसमें आपको बताया है 25.17%। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और आप लोग टेस्ट का आनंद इस तरह से नहीं लीजिए, आप हमारे साथ टेस्टर ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं देख रहा हूँ कि कल से आज तक में 150 प्लस था, आज 160 प्लस है, तो 10 छात्रों का एक साथ ज्वाइन करना आप समझ सकते हैं कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। और मैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं यदि लग गया हूँ तो आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, और हमारे प्रीमियम के छात्र या टेस्टर के छात्र ये बात जान चुके हैं, ठीक है। और टेस्टर सिर्फ और सिर्फ मैं 101 में रखा हूँ, इतने कम में इतने सस्ते में कोई नहीं आपको देने वाला है, जीएस और हिंदी साथ में, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए खूब मेहनत करता हूँ, ये मेहनत अभी ही 1:14 में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। अभी लगभग 9:30 से 12:30 तक आप लोगों के साथ जुड़े ही थे, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन बना रहे थे, तो कितना लगना पड़ता है आप लोगों के लिए। इसमें गलत को पहचानिए, बहुत आसान प्रश्न मैं जान से दिया था, तो परीक्षण ही गलत है इसमें, बाकी सब सही है। महाऔषध महा महा जो औषध महौषध में कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है, ओके। तो ये आसान प्रश्न था। चिता चीता और चिंता में कितना गलत है? तो एक भी गलत नहीं है, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। चिता मतलब जहाँ लाश जलाया जाता है, चिता जो है, चीता जो है एक जानवर है, चिंता आप लोग कैरियर की टेंशन में रहते हैं, तो सब सही है, तो एक भी गलत नहीं है। और सिर्फ 28% छात्र से सही कर पाए हैं, तो समझिए कि भाई आप लोग किस तरह से हिंदी पढ़ रहे हैं, समझ सकते हैं। स्वयंभू हिंदी के वाल्मीकि माने जाते हैं, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन पुष्प को हिंदी का व्यास नहीं मानते हैं, तो ये गलत है। तो पहला विकल्प बस सही है। तो विकल्प देखिए दोनों सही हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। केवल दो सही है, तो केवल दो नहीं, कि दो भी तो गलत है। व्यास तो माना ही नहीं जाता है। ओके, तो ये भी नहीं सही, केवल एक गलत है। तो केवल एक गलत है क्या? तो गलत तो है ही नहीं। तो जो केवल ये गलत कह रहे हैं वो अपना हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि माना जाता है, ये बहुतों को पता है। बस आपको जो 10% छात्र हैं उनको नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए। बर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन से पहले के वर्षों में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद के वर्षों में, उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद के वर्षों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक क्यों हो जाएगा? बर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले हुआ था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही हुआ था। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 1940 को देखिए। बाकी यहाँ के एडमिन से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट के तुरंत बाद ग्रुप में आंसर डाल दिया जाए। देखिए मैं आंसर आपको टेस्ट हर क्वेश्चन पे ही दे देता हूँ। ठीक है, जो आंसर सही रहता है वो आपको, जैसे यहाँ 53% दिख रहा है सही, तो वो जो सही प्रश्न रहता है, मतलब ऑप्शन रहता है, वो आपको टिक हो जाता है। ओके, नींद बागान मालिकों के खिलाफ, अच्छा सॉरी नींद लग गया था, ये देखिए नील हो जाएगा। नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण की आंदोलन की शुरुआत गांधी जी कब किए थे? अपने आगमन के 2 साल बाद किए थे, क्योंकि 1915 में भारत आए थे, उसके 2 साल बाद 17 में वो। तो क्वेश्चन बनाते हुए मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक तो है, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना क्रिएटिव मैं रखा हूँ, कि आप लोग को पता होना चाहिए कि गांधी जी कब भारत आए थे। 1917 सबको पता है। वास्तव में मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि गांधी जी कब आए थे। कविता कौमुदी के साथ, ये देखिए रिलेट करके पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है रंजीता जी, और आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं। बिरसा मुंडा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन गलत है? तो इसमें उनका क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र था, ओके, ये भी सही है। उनकी मृत्यु 19वीं सदी में हुई थी, ये भी सही है। 19वीं ईस्वी में हुई थी, 1900 में। ओके, उन्हें 1895 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो तीनों का तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कौन सा गलत है? तो कोई गलत है ही नहीं, कोई नहीं हो जाएगा, गलत करना था। ओके, तो देखिए बाकी देखिए निम्न में सही है, तो इसमें यज्ञ भी सही लिखा हुआ है, अंडा भी। तो 91% छात्र ने सही कर लिया। ठीक है, तियान शान सैंगली सुरंग कितनी लंबाई है इसकी? 22.13 किलोमीटर, जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसका अनावरण किस देश में हुआ है? तो इसमें चीन। ठीक है, तो इसका सुरंग की लंबाई एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार बीबीएस ने पूछा था शायद प्रश्न। ठीक है, अटल टनल की लंबाई पूछ लिया था। तो 22.13 किलोमीटर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। मुनरो किस व्यवस्था से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, और ये भी आपको जो करंट अफेयर का लिंक भेजा जाता है उससे लिया गया प्रश्न है। ठीक है, ये सब क्या है जी? वास्तव में बीच में किसी ने कुछ ऐसा वीडियो या फोटोज डाल दिया था, उसके रिएक्शन में दीपांशु जी के हैं ऐसा। 2021 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्षावन की वृद्धि हुई है? तो 1445 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि एरिया हो रहता है ना, 1445 आप याद रख सकते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में सबसे अधिक वनावरण है। ठीक है, तो इसमें 91.33 वनावरण है। अभी क्लास 10 बजे होगी, तो जो भी प्रीमियम के छात्र हैं तो जरूर जुड़ेंगे। 10 बजे जुड़ते हैं सब लोग। ठीक है, 10 से 12:30 ही बज जाता है, 12 बजे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। हालांकि टाइम मैंने 11:30 का ही दिया था, लेकिन हो नहीं पाता है, इसलिए 12 बजता है। 12 कब बजे और 12:10 कब हो जाए पता ही नहीं चलता है। बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई में कितने वर्षों का अंतर है? तो आप 57 और 64 को घटाएंगे तो 7 आएगा, तो सिर्फ 7 करने वाले 55% छात्र हैं।
ओके, और आकांक्षा जी टॉप पे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शुभम जी टॉप पे यहाँ समांतर रहते हैं, लेकिन शुभम जी अब सेकंड पे हैं, बता रहे थे कि उनका नेटवर्क इशू था। ओके, रविशंकर जी बहुत अच्छा लगा मुझे, आप 26 लेकर के टॉप 3 में हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, रमेश कुमार, भारती सपना, इसमें अब जो बहुत सारे छात्र देख रहे हैं ना, रंजीत सिंह या साधना चौधरी, प्रियंका, अमित मिश्रा, सोमा, राकेश, आई थिंक वही जरूर, ये कहाँ के छात्र हैं, राकेश भी होंगे, तो ये भी हमारे प्रीमियम में 2 राकेश हैं, तो दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ कौन है ये। ठीक है, तो एक होंगे प्रवीण, गौरव, नेहा यादव, मैं सब देख रहा हूँ कि सब प्रीमियम के छात्र हैं। ठीक है, रंजीता श्रीवास्तव, दीपमाला झा, आशीष शुक्ला जी हमको लगता है प्रीमियम में नहीं है, लिली साव, रुस्तम, ये सब प्रीमियम के छात्र हैं, और मैं देख रहा हूँ कि एक दो को छोड़ दिया जाए, हाँ, तो सभी छात्र प्रीमियम के हैं। तो प्रीमियम में वही है कि ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन उन लोगों को बता देता हूँ, लेकिन ऐसे बताता हूँ कि आप लोग अच्छे से याद कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जो 108 का टारगेट है हमारा, वो अचीव कर लें इस बार। ओके, तो चलिए हम लोग मिलेंगे जब 108 अचीव कर लेंगे ना, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हालांकि मेरे साथ हिंदी के छात्र जुड़े हैं, पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। ओके, तो चलिए, मुझे लगा रहा है क्योंकि 1:21 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड कर लिया हूँ, लेकिन अपलोड करूँगा सुबह में। ओके, तो मिलते हैं सुबह में, इसको भेज दिया जाएगा आपको, और फिर हम रात में टेस्ट में मिलेंगे, फिर तो क्लास होगी ही होगी। और बाकी जो आपको कहा गया है, प्रीमियम ज्वाइन करना है तो 1500, टेस्टर ज्वाइन करना है तो सिर्फ 101, बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी बात हो मैं अपना नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बात कर लीजिएगा।